तेरी अज़मतों से हूँ बेखबर, ये मेरी नजर का कसूर है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु मिन कुल्लि अम्रिन हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शअबानु शहरी व रमज़ानु शहरुल्लाह। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहया बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम औ कमा क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब हज़रात मोहब्बत के साथ, अक़ीदत के साथ नमाज वाला दरूद शरीफ 3-3 मरतबा पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, आप हजरात की खिदमत में शब बरात से मुताल्लिक चंद बातें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अर्ज़ करने का इरादा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ फरमाए, परवरदिगार आलम मुझे कुरान और सुन्नत की रोशनी में सही अर्ज़ करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और जिस मकसद के लिए बातें कही जा रही हैं यानी अमल में लाने के लिए, अल्लाह ताला इन बातों को मेरी, आपकी, पूरी उम्मत मुस्लिमा की एक एक फ़र्द की, मर्द औरत की ज़िंदगी के अंदर दाखिल फरमाए। सबसे पहले तो आप अपना मन ये बना लें कि आज इबादत की रात है, इसलिए अगर बयान थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो जहन में कोई उलझन परेशानी लाने की बात नहीं है। आप जब तक यहाँ पर बैठेंगे आपका बैठना इबादत है। जब तक अल्लाह मेरे जहन के अंदर कोई बात डालते रहेंगे मैं आपकी तरफ ट्रांसफ़र करता रहूँगा और जब मज़मून आना बंद हो जाएगा तो खुद अल्लाह की तरफ से आवाज़ आ जाती है कि बस अब ख़त्म करो। असल में कहने वाले का कोई कमाल नहीं होता, सच्चाई ये है। असल मजमे की तवज्जो और तलब के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बात डालते हैं और वो बातें ज़बान से निकल करके जो आपके मेरे फ़ायदे की होती है उम्मत तक पहुँच जाती है। हम यही दुआ करके बैठे हैं कि अल्लाह मेरे और मेरे भाइयों की जो काम की बातें हैं वो मेरी ज़बान पर, मेरे दिल के अंदर आए ताकि मैं अपने भाइयों तक वो बातें पहुँचा सकूँ।
इसलिए आज की इस रात के अंदर क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, शायद सारी बातें तो मेरे बयान में ना आ सके, लेकिन फिर भी मैं अपनी कोशिश और बसात के मुताबिक इंशाअल्लाह इन बातों को मुख्तसर अंदाज में आप हजरात के सामने बयान करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे क़ल्ब पर, मेरी ज़बान पर सही बातों को इल्क़ा फरमाए और मेरे और आपकी हिदायत का ज़रिया बनाए। पानी मांगो बस। मेरे भाइयों, शब बरात क्या है? शब के माना आते हैं रात। फारसी जबान का लफ्ज है, अरबी में रात को लैल कहते हैं और फारसी में क्या कहते हैं? शब। और बरात के माना आते हैं आजादी, खुलासी, यानी किसी चीज से छुटकारा मिल जाना। तो शबे बरात का मतलब ये है, हमारे यहाँ जो समझा जाता है कि आज बख्शिश और खुलासी और छुटकारे की रात है। ये शबे बरात का मतलब है। हम अहले सुन्नत वल जमात, उलमाए देवबंद, अहनाफ, हमारे मिजाज के अंदर एतिदाल है। क्या चीज है? एतिदाल। एतिदाल का मतलब होता है मयाना रवि। एतिदाल का मतलब होता है डिसिप्लिन, जिसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं। एतिदाल सबसे बेहतरीन चीज है, इसलिए कि तारीख गवाह है, कुरान और सुन्नत इस बात पर शाहिद हैं, जिन उम्मतों ने एतिदाल के रास्ते को छोड़ा वो उम्मतें गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ालीन के अंदर दाखिल हो गई। किसी ने किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, वो भी गुमराही में पहुंच गया, और किसी ने किसी चीज की अहमियत को बहुत ज्यादा घटा दिया, वो भी नुकसान के अंदर पहुंच गया। इसलिए शब बरात के बारे में आम तौर से दो नजरिए हैं। कितने नजरिए हैं? दो। बाद हजरात तो इस शब बरात को कोई त्योहार, जश्न और ईद की तरह एक प्रोग्राम मानते हैं। चुनांचे उनके यहाँ पर बड़े धूमधाम से पटाखों के साथ और हलवों के साथ और पता नहीं किस किस चीज के साथ इस रात को इतना बढ़ाया कि बस अल अमान वल हफीज। और बाज हजरात वो हैं कि जिन्होंने सिरे से इसका इनकार कर दिया, ये कोई रात है ही नहीं। समझे नहीं? मैं नाम लेना पसंद नहीं करता, मैं आपको बता सकता हूं ऐसी जमात है आपके इसी मुल्क के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर। वो ये कहते हैं शब बरात की कोई हकीकत नहीं है, लोगों ने अपनी तरफ से इसके अंदर सारी चीजें दाखिल कर दी। समझना यह है कि हकीकत क्या है शब बरात की। मैंने आपको शुरू में तमहीद के तौर पर बताया कि हम अहले सुन्नत वल जमात, अहले सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद किसको कहते हैं? अहले सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद कहते हैं दीन के मुहाफिज, दीन के पहरेदार। हम लोग कौन है भाई? बोलो। दीन के पहरेदार, दीन के ठेकेदार नहीं है, याद रखना, ठेकेदार नहीं है, दीन के पहरेदार। पहरेदार उस मुहाफिज को कहते हैं, उस गार्ड को कहते हैं जो किसी दुकान के बाहर गन लेकर के मालिक की इशारों के मुताबिक बैठ जाता है। उस मुहाफिज का, उस चौकीदार का काम ये होता है अंदर की चीज बाहर नहीं जाने देता और बाहर की गलत चीजें अंदर नहीं आने देता। ये तो काम होता है नहीं चौकीदार का। तो मैं तमहीदी तौर पर ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग दीन के पहरेदार हैं। अगर बाहर से कोई बिदअत एंट्री मारती है दीन के अंदर, उसको रिजेक्ट का निशान लगा देते हैं, आपकी यहाँ पर गुंजाइश नहीं है। और अगर दीन के किसी हिस्से को कोई खत्म करना चाहे तो भी हम पहरेदार हैं, खत्म होने नहीं देंगे। इसलिए सारी दुनिया के अंदर आप देखेंगे पूरी दुनिया का बातिल इकट्ठे होकर के जब भी हमला करता है वो अहले सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद के ऊपर करता है।
वजह यह है कि पहरेदार जो बीच में रास्ते में बैठा हुआ है, उनकी मनमर्जी चलती नहीं। वो चाहते हैं इस पहरेदार को बीच से निकालो, फिर जिसको चाहो दीन में दाखिल करना और जिसको चाहो दीन से निकाल देना। इसलिए मैंने बता दिया कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दीन के मुहाफिज और दीन के पहरेदार हैं। जब तक देवबंद का मदरसा और देवबंद से पढ़ने वाले फुजला मौजूद हैं, इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक न दीन में से किसी चीज को निकलने देंगे और न दीन के अंदर किसी चीज को दाखिल करने देंगे। ठीक है भाई, बस अब आगे मैं बात शुरू करूंगा इंशाअल्लाह। अब जब इतनी बात आपकी समझ में आ गई, तो अब ये समझना है कि क्या इस रात की कोई हकीकत है या नहीं है, ये बात समझनी पड़ेगी। जो लोग कहते हैं इस रात की कोई हकीकत नहीं, वो भी गलती पर है। और जो लोग इस रात की अहमियत इतनी बढ़ाते हैं हद से ज्यादा, वो भी गलती पर है। असल और एतदाल की बात यह है कि कुरान मुकद्दस की जो आयत मैंने पढ़ी है, हामीम वल किताबिल मुबीन, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन। मुफस्सिरीन की एक जमात फरमाती है कि इस रात से, जिसमें अल्लाह फरमाते हैं कसम है किताब मुबीन की, हमने इसको एक बरकत वाली रात में उतारा है। बाज मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इससे शबे कदर मुराद है, जो रमजान के महीने में आती है। और मुफस्सिरीन की एक जमात कहती है कि इससे शबे बराअत, जो शाबान के महीने में 15वीं शब होती है, वो मुराद है। और वो ये फरमाते हैं कि कुरान पाक के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस रात में उतारने का इरादा किया। कौन सी रात में? इस रात के अंदर जो आज की रात है, और इसको मुकम्मल किया है रमजान के महीने के अंदर, जिसको शब कदर कहा जाता है। इसलिए इस आयत में कुरान पाक के उतारने का जिक्र है। हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन। तो मुफस्सिरीन की एक जमात ये कहती है कि इस रात से मुराद कौन सी रात है? शब बराअत वाली रात है। इसी तरीके से शाबान के 15वीं तारीख की जो रात है, इससे मुताल्लिक बहुत सारी अहादीस हैं। और उन अहादीस के अंदर से अगर आप तलाश करेंगे तो उलमा फरमाते हैं, मुहद्दिसीन के वो सारी की सारी अहादीस तकरीबन ज़ईफ हैं। क्या है भाई? ज़ईफ। ज़ईफ कहते हैं कमज़ोर को। लेकिन उलमा ये फरमाते हैं कि जब बहुत सारी अहादीस ज़ईफ इकट्ठी हो जाए तो उससे कोई फ़र्ज, वाजिब या सुन्नत अमल साबित नहीं हो सकता, अलबत्ता मुस्तहब दर्जे का अमल उससे साबित हो सकता है। मुस्तहब समझ रहे ना? दीन के अंदर भी मर्तबे हैं, मरातिब हैं। जैसे एक फर्ज है, उसके बाद फिर वाजिब है, फिर सुन्नत है, फिर मुस्तहब है, और फिर नफिल यानी जायद काम, एक्स्ट्रा। उलमा फरमाते हैं कि अहादीस बड़ी कसरत के साथ हैं, इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता। और याद रखिए, मौजू हदीस अलग होती है और ज़ईफ हदीस अलग होती है, इसमें फर्क समझे। मौजू हदीस कहते हैं घड़ी हुई हदीस को, वो हदीस नहीं होती। लेकिन ज़ईफ हदीस हदीस ही होती है। फर्क होता है उसको बयान करते करते जब हम तक पहुंचती है, उसकी सनद में या उसकी किसी चीज में ज़ौफ़ हो जाता है, इस वजह से वो सही के दर्जे से नीचे पहुंच जाती है। तो हम अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं कि इतनी अहादीस जो ज़ईफ हैं, इन अहादीस की रोशनी में, मसलन मैं आपको एक हदीस सुनाऊं। एक हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, इज़ा क़ामत लैलतुन निस्फ़ि मिन शाबान, जब शाबान की 15वीं रात हो, फ़क़ूमू लैलहा, तो उसकी रात में क़याम करो, वसूमू नहारहा, और दिन में रोज़ा रखो। ये हदीस है, लेकिन हदीस ज़ईफ है। कैसी हदीस है?
ज़ईफ़। इसी तरीके से एक हदीस और है, और उस हदीस की बुनियाद पर ये सारा का सारा मसला जितना हम करते हैं, उस हदीस को सुनो। अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात ऐसा हुआ, मैं सो रही थी, आराम कर रही थी बिस्तर के ऊपर, और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन मेरे हुजरे के अंदर थे, यानी मेरी बारी का दिन। अब मैं सो गई। सोने के बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने बिस्तर के ऊपर इस तरह हाथ रखा तो मुझे आकाए मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता चला कि आप यहाँ पर नहीं। तो औरत औरत होती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी वलिया हो, जाहिदा हो, मुत्तकी हो, पारसा हो। अम्मा आयशा खुद फरमाती है, मेरे दिल के अंदर ये बात आई कि शायद अल्लाह के नबी आज किसी और बीवी के पास तो नहीं चले गए। ये सौतन का मसला थोड़ा सा होता है, जिनके यहाँ 2 बीवियां, उनसे पूछ लो क्या मसला होता है। तो अल्लाह के नबी की तो 9 बीवियां थी। अम्मा आयशा फरमाती हैं, लाडली है, चहीती है, मुझे जहन के अंदर ये बात मेरे आई कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं। तो यहाँ से अलग अलग रिवायतें हैं। एक रिवायत के अंदर है कि मैंने तलाश किया तो आप नमाज पढ़ रहे थे, वहीं पर थे। एक रिवायत के अंदर है कि मैं वहां से उठ कर के गई तो मैंने देखा अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी, जो बिल्कुल वहां आपने जो हजरात हज उम्रा करके आए हैं, जहां पर नबी का रोजा है, उससे कुछ ही कदमों के फासले पर जन्नतुल बकी है, कब्रिस्तान। मैं वहां गई तो आपको देखा कि आप वहां कुछ दुआ वगैरह कुछ कर रहे हैं। तो मैं जल्दी से वापस आ गई और मैंने अपने आप को मलामत की कि अल्लाह के नबी तो क्या कर रहे हैं, और आयशा तेरे दिल के अंदर कैसी बात आई। तो मैं खुद आकर के बिस्तर पर लेट गई। अब यहाँ फिर अलग रिवायतें हैं। बाज रिवायत में आता है मेरा सांस इस तरीके से फूल रहा था जैसे इंसान चल करके आता है। अल्लाह के नबी तशरीफ लाए तो पूछा, आयशा तुम्हें क्या हुआ? तो मैंने सारी बात बता दी, अल्लाह के नबी मुझे ऐसे ऐसा कंफ्यूज हुआ, इसलिए मैं आपकी तलाश में निकली थी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, आयशा अल्लाह का नबी खयानत नहीं कर सकता। आज की रात जिब्रील ने मुझे आकर के बताया है कि शाबान की 15वीं शब है, दरमियानी रात है, जिसको शब बरात हम कहते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुझे जिब्रील ने बताया कि ये इबादत की रात है और आप कब्रिस्तान पर जाकर के मुर्दों के लिए ईसाले सवाब कर दें ताकि अल्लाह आपकी दुआ की बरकत से इनका बेड़ा पार कर दे। इसलिए मैं तो इबादत के लिए उठा था। और इसी रिवायत के आखिर में है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस रात में इतने लोगों की बख्शिश फरमाते हैं जहन्नम से, जितना कबीले बनी बकर एक कबीला था और उस कबीले के अंदर बहुत सारी बकरियां थी, बकरियां पालने का रवाज था। फरमाया कि उनकी बकरियों के ऊपर जितने बाल हैं उससे भी ज्यादा अल्लाह आज की रात में लोगों को जहन्नम से निकाल करके जन्नत का मुस्तहिक बनाते हैं। ये इस तरह की एक लंबी हदीस है, लेकिन ये हदीस भी क्या है भाई, ज़ईफ़ है। मैं पहले बता चुका, हदीसें बहुत सारी मिलेगी आपको। अब उलमा फरमाते हैं, बाज तो फरमाते हैं कि भाई छोड़ो इस चीजों को। चुनांचे आप देख लीजिए गल्फ वगैरह के अंदर, सऊदी, दुबई, कतर, जो इतने ममालिक हैं उनके अंदर, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जाना हुआ उम्रे के मौके पर, शाबान के महीने के अंदर जब ये रात आती है तो आपको कोई ज्यादा एहतिमाम वहां पर नहीं मिलेगा। बस इतना ही जितना वहां कॉमन पहले से होता है इतना ही एहतिमाम होता है, थोड़ा बहुत कुछ बराए नाम। लेकिन हमारे इस बर्रे सगीर के अंदर पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और इधर जो ये पूरा अफगानिस्तान, ये पूरा बर्रे सगीर है, यहाँ पर बहुत ज्यादा इस रात को इस कदर मनाने का एहतिमाम किया जाता है जो ये अपनी हद से बढ़कर के आगे पहुंचने का डर हो जाता है। समझे नहीं? इसलिए असल बात को समझो, मसला क्या है। मसला ये है, हमारे उलमा फरमाते हैं कि इन अहादीस के ऊपर जब हम नजर डालते हैं तो इतनी बात साबित होती है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस रात में इबादत की है,
इबादत भी तन्हा की है, अपनी बीवी हजरत आयशा को उठाने का एहतिमाम भी नहीं फरमाया। आपके खुलाफा, आपके दोस्त जो गार में साथ, मजार में साथ, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला जो हर मौके पर नबी के साथ रहते थे, अल्लाह के नबी ने उनको भी इत्तिला नहीं कराई। इस हदीस से ज्यादा पता ये चलता है कि आज की ये रात इबादत की रात तो है, लेकिन एक तो ये कि कोई इबादत खास नहीं है कि इसमें करना क्या है। अब जब अल्लाह के नबी ने कोई खास इबादत नहीं बताई और हम खास कर लेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम दीन में अपनी तरफ से कुछ बढ़ा रहे हैं, और हमारे होते हुए दीन में बढ़ाना भी गलत और घटाना भी गलत। अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया कि आज कुरान पढ़ने की रात है, आज दुआ की रात है, आज नवाफिल की रात है, आज सदके खैरात की रात है, या आज कब्रिस्तान जाने की रात है। ऐसा कुछ इरशाद नहीं फरमाया। इस हदीस को आपने सुनकर के अंदाजा लगा लिया कि अम्मा आयशा ने पूछा, उस वजह से पैगंबर ने बता दिया। अब हमारे उलमा फरमाते हैं कि इससे ये तो पता चला कि इस रात में इबादत करनी चाहिए, लेकिन ये इबादत मुस्तहब दर्जे की है। मुस्तहब दर्जा समझते हैं ना, कोई इबादत करे तो बहुत अच्छी बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात। और अगर कोई इबादत ना करे, सिर्फ इशा के फराइज पढ़ करके सो जाए और फजर के साथ जमात के साथ नमाज पढ़ ले, वो भी वाह वाह, लेकिन 2 मरतबा कहूंगा उसको वाह वाह, चूंकि कम से कम उसने ईशा और फजर पढ़ ली है। लेकिन एक वो है कि जिसने ना ईशा पढ़ी ना फजर पढ़ी और नमाजों का एहतिमाम करता नहीं, और आया शबे बारात में नाम लिखवाने के लिए कि सलीम जामे मस्जिद के अंदर भीड़ में मैं भी था। भाई ऐसा कोई फंक्शन प्रोग्राम ये यहाँ पर नहीं है कि आपकी एंट्री दर्ज करके और अल्लाह ये सोचे ना फराइज का पता ना किसी चीज का, और सिर्फ चंद नवाफिल पढ़ लिए और बख्शिश करा ली। देखो मैं बदगुमान नहीं हूं, अल्लाह मालिक है, वो चाहे बगैर इबादत के किसी को जन्नत का सर्टिफिकेट दे दे, मैं कौन टांग अड़ाने वाला हूं। लेकिन उसका ये तरीका बहरहाल बिल्कुल भी नहीं है। तरीका ये है कि जितनी इबादत जिस तरीके से बताई जाए उस तरीके से उसको किया जाए। सबसे पहले हम अपनी जिंदगी के अंदर फराइज का एहतिमाम करें। किसका एहतिमाम करें? फराइज का। 5 वक्त की नमाज फर्ज है आकिल बालिग मुसलमान के ऊपर। जब वो बालिग हो जाए, आकिल हो, बालिग हो, 5 वक्त की नमाज फर्ज है। अगर फर्ज नहीं पढ़ेगा तो अल्लाह इससे पूछगछ फरमाएंगे, लेकिन नफिल नमाज पढ़ेगा तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेगा तो कोई गुनाह नहीं होगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अजी सलातुत तस्बीह का तरीका बता दो, क्या है सलातुत तस्बीह पढ़ने का तरीका? ठीक है भाई बता देंगे तरीका, लेकिन आप तो नमाज तो पढ़ते ही नहीं हो। भाई पहले तो फर्ज पढ़ने चाहिए, नफिल का दर्जा तो बाद का है। एक आदमी के जिम्मे अगर किसी के 1 लाख रुपए कर्ज हो और कर्जदार दरवाजे के ऊपर खड़ा है कर्ज मांगने के लिए, उसको तो चकमा दे दिया और दूसरे दरवाजे पर जाकर के 10 रुपए खैरात कर रहा है। ईमानदारी के साथ बताओ, पहले इसको कर्ज अदा करना चाहिए या खैरात करनी चाहिए? बोलो भाई, पहले तो कर्ज देना चाहिए ना। हम लोग दिमाग से भी नहीं सोचते, यानी शरीयत इतनी आसान है, अगर थोड़ा सा दिमाग ही लगा लें तो बहुत सी बातें हल हो जाती हैं। फराइज हमारे जिम्मे इतने छोटे पड़े हैं, उनकी कोई फिक्र नहीं हमको, और फिक्र हुई है तो नफिल नमाज की सलातुत तस्बीह बताओ। मैं मना नहीं करता, सलातुत तस्बीह वो पढ़े जिसकी फर्ज नमाज एक भी न छूटी हो, नफिल पढ़े। लेकिन जिसके जिम्मे कर्ज है, बहुत सारी नमाजें छूटी हुई हैं, मैं अदब के साथ हाथ जोड़ करके उनसे दरखास्त करता हूं, पहले आप कर्ज नमाज जो आपके जिम्मे है, आप उस नमाज को पढ़ो जिसको क़ज़ाए उम्री कहा जाता है, इसलिए कि इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। सलातुत तस्बीह के बारे में अल्लाह आपसे नहीं पूछेगा पढ़ी थी या नहीं पढ़ी। तो हमारा माइंड असल में कहीं कहीं चलता है, हम पूछते भी नहीं। मेरे भाइयों, ये वो गलती है जो अक्सर लोग कर जाते हैं। तो सलातुत तस्बीह पढ़ो, कोई मना नहीं करता, लेकिन नवाफिल का दर्जा तो 4थे नंबर पर है। पहले फराइज अदा किए जाए, फिर वाजिबात का एहतिमाम हो,
फिर सुन्नतों का एहतिमाम हो, फिर चौथे नंबर पर जाकर के नफिल और मुस्ताहब चीज आती है। क्यों जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? बात समझ में आ रही है ना? बहुत सीधी सीधी बात कर रहा हूं आपके सामने, कोई घुमा फिरा करके नहीं, आसान लफ्जों के अंदर। तो मैंने जो हदीस आप हजरात के सामने नकल की है, उससे ये पता चलता है कि ये रात इबादत की रात है, लेकिन कोई खास इबादत अल्लाह के नबी ने नहीं बताई। इसलिए अगर मौका मिले तो आप नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने को मन नहीं चाह रहा है, कुरान पढ़ लो, कुरान पढ़ने से मन उकता गया है, दुआ मांग लो, दुआ मांगने से जी भर गया है तो आप तस्बीह पढ़ लो, और तस्बीह से भी जी भर गया है आपका तो आप आराम करो बिस्तर के ऊपर। इसलिए कि जो आदमी जबरदस्ती, अभी मैं तकरीबन 10 साल के करीब बंबई रहा हूं, तो वहां भी मैंने बड़ा माहौल देखा है कि नौजवानों के अंदर क्या एक अजीब जोश होता है। वो क्या करते हैं, इस रात के अंदर बाइक और ये जो टू व्हीलर होता है इसको रोड पर स्टैंड करते हैं, मतलब, और दौड़ाते हैं। मैंने कहा भाई ये कौन सा तुमने एक नया तरीका अल्लाह के बंदो इस रात में निकाला है? अरे भाई ये तो इतनी गलत बात है, पटाखे पटखाना और आतिशबाजी और बाइकों को रास्तों पर दौड़ाना। अब यहाँ ये मस्जिद असल में थोड़ा रोड से अंदर है, पता नहीं चलता। वो काफी बड़ी मस्जिद बिल्कुल रोड के किनारे थी जहां मैं रहता था, तो उनकी आवाज अब इतनी जोर से आवाज दौड़ाते थे कि बिल्कुल साइलेंसर भी अजीब तरह का लगाते थे बाइकों के अंदर। अल अमान वल हफीज। मेरे भाइयों, मैंने एक हदीस खुतबे के अंदर पढ़ी है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। जो आदमी किसी कौम के साथ मुशाबहत इख्तियार करेगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया कयामत के दिन उसका हशर उसी के साथ किया जाएगा। अगर आपने आतिशबाजों के साथ मुशाबहत इख्तियार की तो कल कयामत के दिन जहां पटाखे पटखाने वालों को लाइन लगा करके खड़ा किया जाएगा ना, वहां उसको भी कि तूने भी पटाखे पटखाए थे, चल वहां उस लाइन के अंदर लग जा। समझे नहीं? एक वाकया जहन के अंदर आया, एक बुजुर्ग थे अल्लाह वाले, लेकिन उनसे एक मामूली सी गलती हो गई। हमारे जो बिरादरान वतन है, हमारे हिंदुस्तानी भाई, इनकी होली का दिन था, इत्तेफाक से जैसे आज भी होली का दिन था, देखिए दोनों चीजें इकट्ठी हो गई। तो उस अल्लाह वाले को पता नहीं क्या मजाक सूझी, वो पान खाने के शौकीन थे, पान खाया और एक पिचकारी, एक गधा खड़ा हुआ था उसके ऊपर मार दी मजाक के अंदर कि आज होली का दिन है और तुझे किसी ने रंगीन नहीं किया, लो मैं तुम्हारे ऊपर रंग डाल दे। अब बात खत्म, उनके जहन के अंदर भी ये बात नहीं। मौत आ गई और कब्र के अंदर पहुंच गए। किसी ने ख्वाब के अंदर उनको देखा कि अल्लाह की तरफ से मामला पकड़ का है। अब वो ख्वाब से बेदार हुए तो उनके ताज्जुब की इंतहा न रही कि इतना बड़ा नेक आदमी जो पूरी जिंदगी नमाजें पढ़ता था और तस्बीहात का एहतिमाम करता था, लेकिन उसके ऊपर अजाब कब्र हो रहा है। बात समझ में नहीं आई। अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह समद, उसकी शान बेनियाजी से डरो। उलमा के पास रुजू किया गया, कोई बात समझ में ना आई, बिलाखिर फिर किसी को ख्वाब में नजर आए या किसी तरीके से पता चला कि इन्होंने जिंदगी के अंदर होली के दिन पान की पिचकारी एक गधे के ऊपर ये कहकर के मारी थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत को गुस्सा आया कि इसने उनके साथ मुशाबहत इख्तियार कर ली, उस वजह से उसकी पकड़ अल्लाह ने। हमें डरना चाहिए कि हमारी किसी इबादत में किसी के साथ मुशाबहत नहीं है, इसलिए पटाखे फोड़ना इनका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर एक चीज हमने इसके अंदर और दाखिल कर ली है, हलवा। आज हमारा हुजरा माशाल्लाह महक रहा है अच्छे अच्छे हलवों से, जाकर के आप ही को खिलाएंगे हम, सब जैसे भी रुक करके जाए, आपका हलवा है, आप ही को खिलाना है। मगरिब के बाद से, बल्कि असर के बाद से मैं वहां बैठा कुरान पढ़ रहा था और माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे खाना लेकर के, अब क्या उनको समझाए भाई। अक्सर कितना होगा जी हलवा, 10-5 किलो तो आ गई। बहुत सौ को तो मुअज्जिन साहब ने मना भी किया, भाई इधर चले जाओ पड़ोस में, लेकिन कुछ लेकर के आए। भाई ये कहां से हमने दाखिल कर दिया बताओ।
हलवे का शबे बारात के साथ कोई ताल्लुक है? बताओ। अगर है तो फिर आपसे पहले देग खड़कवाने के लिए हम तैयार है, क्योंकि दीन का काम तो हमें भी करना है ना, भाई हम क्यों पीछे रहे आपसे। और अगर इसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है तो अल्लाह के बंदो, जब आपका मन करे तो साल के 12 महीने हैं, 365 दिन है, कौन मना करता है? कभी भी बना लो, खा लो। एक खास दिन मुतय्यन कर लेना अपनी तरफ से, इसका मतलब यह है कि दीन में हम अपनी तरफ से इसको दाखिल समझ रहे हैं और इसका सवाब समझ रहे हैं। और याद रखिए, दीन के अंदर बिदअत दाखिल करना ये बहुत खतरनाक चीज है। मैं पहले साफ सुथरी बातें अर्ज कर रहा हूं। हम ये देखें, जो काम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने नहीं किया, वो काम दीन नहीं हो सकता, दीन नहीं हो सकता, दीन नहीं हो सकता। और जिस काम को नबी ने और सहाबा ने किया है वो दीन है, हम उसको छोड़ने वाले नहीं। तो भाई, इस हलवे का भी इस रात से कोई ताल्लुक नहीं है। इस रात में इबादत करनी है, इबादत भी इनफिरादी करनी है। अल्लाह के नबी ने मस्जिद नबवी के अंदर कोई इज्तिमा नहीं रखा था, आपकी बीवी तक को पता नहीं चला। तो हम इबादत करें किस अंदाज से? अल्लाह को पता हो, फरिश्तों को पता हो, या बस हमें पता हो। हमारी इबादत अपने फ्लैट के अंदर, अपने मकान के अंदर, अपने घर के अंदर इस अंदाज से हो ताकि अल्लाह की रहमतें हमारे घरों के ऊपर भी उतरे। हाँ, बहुत सारे हजरात ऐसे होते हैं बेचारों के यहाँ इंतजाम नहीं होता, वो इनफिरादी तरीके से अगर थोड़ा बहुत वक्त गुजार ले मस्जिद के अंदर, कोई हर्ज नहीं। तो बस बात को समझें कि एक तो कोई खास इबादत नहीं इस रात के अंदर, बात समझ आ रही ना? खास इबादत का मतलब है कि यही काम करना है, ऐसा कुछ नहीं। दूसरी बात यह है कि उसके बाद पैगंबर अलैहिस्सलाम कई साल जिंदा रहे। इस वाक़ये के बाद ऐसा नहीं कि चलो उस साल आप सहाबा को न ले गए हो कब्रिस्तान, बाद में फिर आपने आइंदा एहतिमाम फरमाया हो। रिवायत बिल्कुल खामोश है। यही रिवायत आती है इसके बाद भी कई मरतबा अल्लाह के नबी की जिंदगी में शब रात आई है, शब बारात, लेकिन आपने सहाबा का न इज्तिमा किया और न इकट्ठे होकर के कब्रिस्तान ले गए, ऐसा भी नहीं। इसलिए हमारे यहाँ जो कब्रिस्तान में चरागा होता है, सजाया जाता है, पता नहीं यहाँ का तो मुझे पता नहीं, लेकिन बंबई के अंदर हमने देखा है 3-4 दिन पहले कब्रिस्तानों को इस तरह सजा देते हैं, कली डाल करके पुरानी कब्रों को संवार दिया जाता है, बाकायदा लाइट का इंतजाम कर दिया जाता है। क्यों भाई? अरे भाई, अल्लाह के नबी जिस मकसद के लिए, जिस पर्पस के लिए कब्रिस्तान जाते थे, वो मकसद तो खत्म हो गया। मकसद ये होता है कब्रिस्तान जाने का कि कब्र को देख करके हमें अपनी मौत याद आए। कफा बिल मौति वाइज़न, हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अंगूठी के ऊपर लिखा हुआ था, इंसान के लिए सबसे बड़ी नसीहत, सबसे बड़ा वाइज मौत है। मौत से बड़ा कोई वाज और तकरीर इंसान के लिए नहीं है। आप कब्रिस्तान में जाएं कि ये किसकी कब्र है? ये वजीर साहब की है, ये MP साहब की है, MLA साहब की है, ये 5 बल्कि मरतबा मंत्री रहे, विधायक रहे, ये प्रधान साहब हैं, और ये गरीब है, अमीर, सबके सब बराबर होते नहीं होते। कब्रिस्तान जाने का असल मकसद, असल लॉजिक ये है कि हमें अपनी आखिरत याद आए। लेकिन जब कब्रों को संवार दिया जाएगा, आप बताओ, कब्रों को देख करके फिर इबरत होगी? मेला लगेगा वहां तो मेला लगेगा। कोई चाट बेच रहा है, कोई किसी ने दुकान लगा रखी है, किसी ने बैलून गुब्बारे बेच रहा है, बच्चे भी जाते हैं नहीं। तो जिस मकसद के लिए अल्लाह के नबी कब्रिस्तान गए थे, वो मकसद भी फौत हो जाता है। इसीलिए फरमाया कब्रिस्तान जब जाया करो, अल्लाह के नबी ने फरमाया फज़ूरुल कुबूर, कब्रों की जियारत किया करो, फ़इन्नहा तुज़क्किरुल मौत, इसलिए कि कब्रिस्तान जाने से इंसान को अपनी मौत याद आती है, और जब मौत याद आती है तो इंसान गुनाहों से बचता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जब कब्रों को पुख्ता किया जाएगा और लाइटिंग का और कुमकुमों का इंतजाम किया जाएगा, तो जो मकसद था वो भी हासिल नहीं हो पाएगा। इसलिए आज की रात में जाना
मुझे तो कोई नफा नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि फिर बाद में चले जाओ, बल्कि जाते रहना चाहिए, कोई मना नहीं करता। क्योंकि मकसद को समझो, असल मकसद क्या है कब्रिस्तान जाने का। हमने जो ये प्रोग्राम बना लिया, इतनी नफलें पढ़नी है, इस अंदाज से पढ़नी है, उसके बाद टीम बना करके कब्रिस्तान जाना है, फिर उसके बाद ये करना है, फिर ये करना है, ये सब बातें हमारी तरफ से फजूल हैं, बकवास हैं। दीन का इनसे कोई दूर दूर भी ताल्लुक नहीं है। दीन बड़ा आसान है, अद्दीन युस्रुन। अब हम इसको अपनी वजह से मशक्कत वाला बना लें तो बात अलग है। तो भाई मैं मोटी मोटी बातें आपको बता रहा हूं। एक तो कोई मुशाबहत नहीं होनी चाहिए किसी तरह की, क्योंकि मुशाबहत अगर हो गई तो अल्लाह पकड़ फरमा लेंगे। अगर किसी कौम के साथ, जैसे कि इसके अंदर हलवा, अब ये समझ में नहीं आया, इसका भी एहतिमाम करें अपने घरों में, माओ को, बहनों को, बेटियों को समझाएं प्यार के साथ में, समझे नहीं कि इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बेगम साहिबा जब आपका मन करे 360 दिन के अंदर आप इशारा करें, हम ला करके दे देंगे, बनाओ, इमाम साहब को, मुअज्जिन साहब को बाद में भिजवा देना, कोई हर्ज नहीं। लेकिन आज के दिन, आज की तारीख के अंदर ये जरूरी नहीं है, इसको भी खत्म करो। करेंगे ना इंशाअल्लाह भाई, बोलो ना, बात समझ में आ रही है। कब्रिस्तान जाने का मसला मैंने बता दिया। कोई जाना चाहे तो मकसद क्या है, ताकि हमें अपनी मौत याद आए। और अल्लाह के नबी एक ही मर्तबा गए हैं, इसलिए हर साल इसका एहतिमाम करना ये भी सही नहीं है। कभी चले गए ठीक, कभी नहीं गए तो भी ठीक। दूसरी चीज ये है, एक हदीस के अंदर ये भी आता है कि शाबान की 15वीं रात में बजट पेश किया जाता है। क्या बजट तैयार किया जाता है, बल्कि साल भर का। ये भी एक हदीस है, अगरचे ज़ईफ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरा जी चाहता है कि जब अल्लाह के सामने मेरे आमाल नामे पेश हो तो मैं रोजे की हालत में हूँ, इसलिए अगले दिन का रोजा मुस्तहब है। मुस्तहब का मतलब रखेंगे सवाब मिल जाएगा, नहीं रखेंगे तो कोई गुनाह भी नहीं होगा। लेकिन रमजान का रोजा रखना ही रखना है, वो फर्ज है, उसमें ये ढील बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती। याद रखें, ये रोजा जो कल का है ये तो मर्जी है आपकी, रखे सवाब। लेकिन जो अभी 15 दिन के बाद पहली तारीख से शुरू होने वाले हैं, उसमें आपको बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं दी जा सकती। वो रोजा रखना फर्ज है, जरूरी है। एक रोजा अगर छूट गया तो उसका सवाब जो आपसे छूट गया, आप उसकी पूरी जिंदगी कज़ा करें तो भी उसका कफ़ारा नहीं हो सकता। तो इस रात में क्या होता है, बाद रिवायत के अंदर आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों के जिम्मे उनकी ड्यूटियां लगा देते हैं। इस साल में किसकी मौत आनी है, किसको कितना रिस्क दिया जाना है, किसकी जॉब लगनी है, किसकी जॉब छूटनी है, यानी पूरे साल का जो एक बजट तैयार किया जाता है वो फरिश्तों के हवाले कर दिया जाता है। तो इस रात में हम अल्लाह से मांग लें कि या अल्लाह हमें पूरे साल सही तरीके से आफियत के साथ जिंदगी गुजारने की, नेकियों के साथ, तकवे के साथ या अल्लाह नसीब फरमाना। इस तरह की दुआ मांगे। और अल्लाह हादिसात से, मसाइब से, तकालीफ से हिफाजत फरमाना। और अगर अल्लाह ने किसी का ये लिख दिया कि इस साल में इसकी रूह कब्ज होनी है, तो ये दुआ मांगे, अल्लाह ईमान की हालत में दुनिया से उठाना। ये तो मकसद है। अब इस सिलसिले में एक बात जहर के अंदर ये आई है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि इस रात में उनकी बख्शिश नहीं होती। ये भी याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत सारे लोगों की बख्शिश फरमाते हैं, लेकिन शराब पीने वाला, कता रहमी करने वाला, जो रिश्ते नाते तोड़ता है, आज छोटी छोटी बातों पे रिश्ते नाते तोड़ लेते हैं इंसान, उसकी टखनों से नीचे पायजामा लटकाने वाला, और इसी तरीके से दिल के अंदर कीना, बुग़्ज़ और कपट रखने वाला, फरमाया ये चंद वो लोग हैं, और शिर्क करने वाला कि अल्लाह इस रात में उनकी बख्शिश नहीं फरमाते। इसके अलावा हर एक की बख्शिश अल्लाह ताला फरमा देते हैं। अब हम यहाँ सोच करके अपने अपने गिरेबानों में झांके, अगर किसी रिश्तेदार से अनबन है, हम क्या करते हैं, रिश्तेदार से तो दुआ सलाम नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देते हैं, भाई अगर मैंने किसी को सताया हो, तकलीफ पहुंचाई हो, मुझे माफ करना। क्यों भाई, जिससे लड़ाई है उससे तो माफी मांगने के लिए तैयार है नहीं, पड़ोसी पड़ोसी से बोलने के लिए तैयार नहीं, रिश्ते नाते टूटे हो गए हैं।
दिलों में बुग़्ज़, कीना, हसद है। अगर दीन इतना ही आसान होता तो अल्लाह के नबी एक मैसेज लिखवा करके चले जाते कि 14वीं सदी में जो मुसलमान आएंगे उनके व्हाट्सएप में सेंड कर देना, बस दीन मैंने पहुंचा दिया। मेरे भाइयों, हमने दीन का मजाक बना दिया। जिसकी शान में हमसे कमी कोताही हुई है, बुरा भला कहा है, माफी उससे मांगो। किसी का हक है उसका हक अदा करो, पड़ोसी को सताओ मत, माँ बाप का ख्याल रखो, भाइयों का बहनों का उनकी इज्जत करो, उनका एहतराम करो। और अगर जिंदगी के अंदर किसी से कोई नाराजगी है तो उसको मौत से पहले पहले खत्म करो। एक सहाबी अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुए। आपने फरमाया कि जन्नती शख्स आ रहा है, नाम लेकर के कहे जन्नती आ रहा है। सहाबा ने गर्दन उठा करके देखा कि एक सीधा सा सहाबी है, वजू करके आ रहा है और जूते हाथ के अंदर हैं, उनको पता भी नहीं। और अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं कि ये जन्नती आदमी आ रहा है। एक रोज ऐसे ही वाकया फिर हुआ। अब सहाबा को ये हिर्स रहती थी कि जिस आदमी को दुनिया में जन्नत की बशारत दी जा रही है, आखिर इसका अमाल यानी कौन सा अमल करता है जिसकी वजह से अल्लाह के नबी इसको जन्नत का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। गौर के साथ सुने, फिर मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। एक सहाबी ने कहा कि भाई इसका अमल चेक करना चाहिए, आखिर कौन सा अमल करता है कि जिसकी वजह से दुनिया में इसको जन्नत की बशारत मिल रही है। उस सहाबी ने कहा, एक बहाना बनाया, भाई साहब मेरी अपने घर वालों से कुछ छोटी मोटी अनबन हो गई है, इसलिए मैं आपके पास मेहमान बनना चाहता हूँ। देखिए साहबा कितने साले थे। उसने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप आइए, वेलकम, जैसा भी कुछ रोटी सूखी है खाएंगे दोनों भाई। मकसद क्या था इस सहाबी का? अमल चेक करना। ये अमल कौन सा करता है? उनके घर पर गए, एक दिन रहे, 2 दिन रहे, और मेहमान कितनी है भाई? ज्यादा से ज्यादा, ये भी याद रखो, 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा है ये। आज की मसरूफियत वाली लाइफ के अंदर तो बस एक आध टाइम ही ठीक है। अगर किसी के घर जाकर के डेरा डाल दिया मेहमान के नाम पर, वो बेचारा 1 हफ्ते पड़ गया तो परेशान हो जाएगा। इसलिए फरमाया ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, उसके बाद अपना काम करो। 3 दिन के बाद ये सहाबी देखते हैं कि कोई खास अमल ऐसा नजर नहीं आया। जो नमाज आम सहाबा पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं, जो कुरान आम सहाबा पढ़ते हैं वो ये करते हैं। कोई खास ऐसा स्पेशल अमल नहीं समझ में आया कि जिसकी वजह से इनको जन्नत की बशारत मिली। अब जब ये चलने लगे तो चलते चलते इनसे बर्दाश्त ना हुआ कि भाई मेरी कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हुई थी, असल में मैं आपके पास इसलिए आया था कि मैंने अपने कानों से 2 जहां के सरदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना कि ये शख्स जन्नती आ रहा है, और दोनों मर्तबा तुम ही थे। तो मैं वो अमल देखना चाहता था जिसकी वजह से आपको दुनिया के अंदर जन्नत की बशारत मिली। अब वो सहाबी इस वाक़ये को सुनकर के कहने लगे कि भाई आप मेरे मेहमान रहे, अब आप जा रहे हैं, मैं आपको अपने दिल की कैफियत बताता हूँ। खुदा की कसम आमाल तो मेरे यही हैं जो आपने देखे हैं, बस यही आमाल करता हूँ। लेकिन एक अमल मेरी जिंदगी के अंदर है, और वो अमल ये है कि मैं जब शाम होती है तो सुबह से शाम होते वक्त जब बिस्तर पर आता हूँ, अपने दिल को कीने से पाक कर लेता हूँ कि या अल्लाह, अगर किसी से कुछ कहा सुनी हो गई हो, मैं अपने दिल के अंदर ये मैल रखना नहीं चाहता, मैं माफ कर देता हूँ, मामला फिनिश कर लेता हूँ। बस ये अमल मेरी जिंदगी के अंदर खास है, और ये अमल ऐसा है किसी को दिखाई तो देता नहीं, ये तो इंसान की नियत का अमल है। बस मेरी जिंदगी के अंदर ये है कि मेरे दिल में किसी की तरफ से कोई कीना, हसद, रंजिश, कोई खोट नहीं है। फरमाया खुदा की कसम इसी अमल की वजह से अल्लाह के नबी तुमको जन्नत की बशारत दे रहे हैं। अब हम अपने अपने आमाल का मुहासबा कर लें कि हम इसमें कितने फैल हैं और कितने पास हैं। अगर हमारे दिल के अंदर किसी की तरफ से कोई कीना है, खोट है, मैल है, उसको धो लें, साफ कर लें। अगर इसी मैल की हालत में दुनिया से चले गए तो मामला खतरे का है, समझे भाई। तो बहरहाल ये उल्टी सीधी चंद बेतरतीब बातें मैंने आप हजरात के सामने रखी हैं। इन सारी बातों का खुलासा ये है कि ना तो ये कि इस रात की बहुत ज्यादा अहमियत है, ये भी नहीं, और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल अहमियत नहीं है। तीसरी बात यह है कि इस रात में कोई खास इबादत भी नहीं है,
अपने ज़ौक़ के मुताबिक इनफिरादी एतबार से जो चाहे जब तक चाहे करे, और जब नींद आ जाए तो जाकर के सो जाए। जबरदस्ती अपने आप को थकाना भी नहीं है, ये कोई दीन नहीं है। कुरान पढ़ रहा है, कभी इधर को सो रहा है, कभी इधर को, फिर उठ गया, भाई ये तौहीन है कुरान पाक की। बंद करो, नींद आए, जिस्म का भी हक है, सो जाओ, लेकिन नियत करो कि फजर की नमाज इंशाअल्लाह तकबीर ऊला के साथ जमात के साथ पढ़ेंगे। अल्लाह के नबी की एक हदीस सुना दूं कि जो शख्स ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ करके फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता है, रात में जो उससे अगर कोई कोताही, कोई छोटा मोटा गुनाह हो जाए, अल्लाह पूरी रात के गुनाहों को माफ करके अल्लाह ताला इसको इबादत का सवाब अता फरमाता है। वो इतना करीम है। लेकिन अब तो जागते रहे, फजर का टाइम हुआ, 11 बजे तक सो रहे, ना फजर की अजान का पता, ना नमाज का पता। तो ऐसी इबादत कोई इबादत नहीं है। बात समझ आ रही भाई? इसलिए अगर जागे अपने यहाँ बशासत कल्बी के साथ, नींद आए सोए, लेकिन अलार्म सेट करके सो जाए, क्योंकि बहुत से को आदत नहीं है, शायद उनकी आंखें ना खुले, लेकिन आए इंशाल्लाह, आएंगे नहीं टाइम फजर के अंदर। और अभी से हम रमजान की तैयारी करें, इस्तकबाल रमजान है 15 दिन पहले, समझे नहीं? ऐसे है, शादी से पहले मंगनी होती है ना, छोटा सा फंक्शन होता है, तो रमजान से पहले उसकी तैयारी है। हम अभी से कुरान का दौर, कुरान पाक की तिलावत, नवाफिल और अल्लाह से रोना धोना, माफी, ये सब काम करने शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह इसमें मेरे और आपके लिए खैर ही खैर है। करेंगे नहीं? मुख्तसर सी दुआ कर ले, मजमा है, हो सकता है किसी की आमीन पर हमारा भी बेड़ा पार हो जाए, पता नहीं कौन कितने इखलास वाला है। दरूद शरीफ पढ़ने, मुख्तसर सी दुआ कर ले। भाई दुआ के आदाब में से है कि तवज्जो के साथ और बिल्कुल ये समझ करके कि हम अल्लाह को सुना रहे हैं और अल्लाह हमारी पुकार को सुन रहे हैं, और पिछले जो गुनाह है अल्लाह उसको माफ फरमा दे, इस नियत के साथ। हम सब कमजोर हैं, ज़ईफ हैं, गलतियां तो होती रहती है इंसानों से, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़े करीम है। हम थोड़े से 2 कतरे अगर गिरा लेंगे आंखों से, तो इससे हमारे गुनाहों का जो दिलों पर जंग चढ़ा हुआ है, मैल, वो दूर हो जाएगा। इसलिए लाइट हल्की कर दो, तेज लाइट आंखों पर लग रही है। थोड़ा हदीस के अंदर फरमाया कि दुआ करते वक्त रोना चाहिए, अगर रोना ना आए तो रोने की शक्ल बनानी चाहिए। फ़इल्लम तबकू फतबाकू, अगर रोना ना आए तो कम से कम रोने की शक्ल बना ले। बनाकर फकीरों का हम भेष गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। इसलिए अपने बिल्कुल तवज्जो बिल्कुल अल्लाह की तरफ मबजूल कर ले, और ये नियत कर ले कि इंशाअल्लाह आज की रात हमें गुनाहों से बिल्कुल माफी इंशाअल्लाह चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकश शुक्र कमा अंत अहलुहु फसल्लि व सल्लिम वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुश शिफ़ा व अहलुल जुद वल करम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा शरह सुदूरना लिल इस्लाम। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान। अल्लाहुम्मा इजअलना मिनर राशिदीन। अल्लाहुम्मा इजअलना मिनर राशिदीन। अल्लाहुम्मा इजअलना मिनर राशिदीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह वफ़िल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल क़ब्र वक़िना अज़ाबल हश्र वक़िना मिन फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। नस्अलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह
वला हम्मन इल्ला फर्रजतह वला दैनन इल्ला अद्दैतह वला मरीज़न इल्ला शफ़ैतह वला हाजतन मिन हवाइजिद दुनिया हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या ज़ल जलाली वल इकराम बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अनतिल वुजूहु लिल हय्यिल क़य्यूम रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन लनकूनन्न मिनज़ ज़ालिमीन लनकूनन्न मिनल काफिरीन लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह रहम का, करम का, आफियत का मामला फरमा। या अल्लाह मौलाए करीम, हम सब कमज़ोर हैं, ज़ईफ़ हैं, नातवा हैं। या अल्लाह हम कमज़ोरों के हाल पर रहम फरमा। मौलाए करीम, हम तमाम के या अल्लाह हाथ और झोलियाँ आपके सामने उठी हुई हैं, फैली हुई हैं। मौलाए करीम, आज की रात बख्शिश की रात है, इबादत की रात है, मांगने की रात है। या अल्लाह हम दरे तौबा पर आए हैं। या अल्लाह हम तेरे सामने या अल्लाह अपनी पेशानी और अपने हाथ फैला करके तेरी चौखट पर या अल्लाह भिखारियों की तरह आए हैं। या अल्लाह तुझसे रहम की भीख मांगते हैं। या अल्लाह अपने फजल व करम से रहम की भीख नसीब फरमा, रहम की भीख नसीब फरमा। या अल्लाह पूरी जिंदगी गफलत में, नाफरमानी में और या अल्लाह इस्यान के अंदर गुजार दी है। मौलाए करीम, इस जुर्म अज़ीम को माफ फरमा। या अल्लाह हमें पता नहीं जिंदगी के कितने सांस, कितने अय्याम बाकी हैं। या अल्लाह तू दाना है, बीना है, अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है। आज की रात में या अल्लाह फरिश्तों के सुपुर्द की जाती हैं उनकी जिम्मेदारियां। या अल्लाह हम तेरे सामने हाथ फैला करके या अल्लाह तुझसे ये भीख मांगते हैं। या अल्लाह हमें इज्जत की, या अल्लाह तंदुरुस्ती वाली, सेहत वाली, आफियत वाली जिंदगी नसीब फरमा। कारोबार में बरकत, रहमत नसीब फरमा। अचानक की हवादिसात की मौत से हिफाजत फरमा। या अल्लाह जब तक जिंदा रहे इस्लाम पर, ईमान पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। मदारिस की, मसाजिद की, मराकिज की, खानकाहों की हिफाजत फरमा। पूरी दुनिया में अमन, चैन, सुकून की फिजा कायम फरमा। मौलाए करीम, हमारे इस मुल्क के अंदर, हमारे इस सूबे दिल्ली के अंदर और हमारे इस महल्ले के अंदर या अल्लाह हम तमाम को अमन, आफियत, चैन, सुकून की जिंदगी नसीब फरमा। या अल्लाह आपस में भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, इत्तिफाक और इत्तिहाद नसीब फरमा। हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमा। मुल्क में बसने वाले जितने बिरादरान वतन हैं और हमारे भाई हैं, या अल्लाह उनमें और मुसलमानों में आपस में प्यार, मोहब्बत, इत्तिफाक और इत्तिहाद की फिजा कायम फरमा। नफरतों से, फिरका परस्ती से या अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमा। या अल्लाह ये मुल्क बड़े खून पसीने से सींचा है। इसकी कुर्बानी में हमारे अकाबिर, हमारे असलाफ ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, बहुत बलिदान, बड़ा योगदान दिया है। या अल्लाह हमें इस मुल्क से मोहब्बत है, इस मुल्क के गोशे से, चप्पे चप्पे से मोहब्बत है। अपने मदारिस से, मराकिज से, खानकाहों से मोहब्बत है, उलमा से मोहब्बत है। या अल्लाह हम चाहते हैं इस चमन के अंदर इसी तरीके से सदा बहार रहे और कभी इसको हासिदों की, दुश्मनों की नजर न लगे, फिरका परस्तों की फिरका परस्ती से। या अल्लाह जो लोग इस मुल्क के दुश्मन हैं और इस मुल्क के अमन को, भाईचारे को खत्म करने के दर पे हैं, या अल्लाह उनकी सोच को तब्दील फरमा। या अल्लाह दिल और तमाम के तमाम आज़ा और जवारे आपके कब्जे और कुदरत के अंदर हैं। या अल्लाह आप जिधर को चाहे लोगों के कुलूब को मोड़ सकते हैं। या अल्लाह आप चाहें तो फिरौन के घर में मूसा को पैदा करने पर कादिर हैं, अबू जहल के घर में इकरमा को पैदा करने पर कादिर हैं। या अल्लाह उमर बिन खत्ताब या तो गर्दन उतारने के लिए चले थे, लेकिन आपकी रहमत का इशारा हुआ तो फिर वो नबी के सामने पूरी जिंदगी निछावर करने वाले बन जाते हैं। या अल्लाह तू
जो चाहे वो कर सकता है। कोई चीज तेरे फैसलों को रोक नहीं सकती, तब्दील नहीं कर सकती। मौलाए करीम, हम इस मुबारक रात में अपने इस मुल्क की सलामती के लिए, खूबसूरती के लिए, अमन व आफियत के लिए या अल्लाह तेरे सामने या अल्लाह भीख और या अल्लाह अपने दामन फैला करके दुआ करते हैं। या अल्लाह हमारे इस मुल्क के अंदर भाईचारा, सलामती, अमन की फिजा कायम फरमा। मौलाए करीम, हमको 100% नमाजी बना, दीन का दाई, दीन का शहदाई बना, दीन के मिटने का गम हमारे कुलूब के अंदर पैदा फरमा। या अल्लाह मौलाए करीम, तेरी बेशुमार नीमतें हमारे ऊपर हैं। तू ज़बान न देता तो हम गूंगे होते, बोल नहीं सकते थे। कान न देता हम सुन नहीं सकते थे। आंख न देता हम देख नहीं सकते थे। हाथ न देता हम छू नहीं सकते थे। पैर न देता हम चल नहीं सकते थे। सर से लेकर पैर तक या अल्लाह तेरी नीमतों में डूबे हुए हैं। कान भी तेरी नीमत है, आंख भी तेरी नीमत है, हाथ भी तेरी नीमत है, हमारा वजूद तेरी बहुत बड़ी नीमत है। या अल्लाह, सबसे बड़ी नीमत तो नीमत ईमान है। अगर ईमान न देता तो हम कहाँ जाते। या अल्लाह, तेरा एहसान है, तेरा फजल है। या अल्लाह, तूने ईमान की दौलत अता फरमाई है। या अल्लाह, ये ईमान बड़ा कीमती सरमाया है। आज कदम कदम पर इस ईमान को लूटने के प्लान चल रहे हैं। या अल्लाह, हमारी मस्जिदों से हमें दूर करने की कोशिशें की जा रही है। या अल्लाह, हमें तेरी जात आली पर पुख्ता यकीन है। या अल्लाह, तू चाहे तो अबाबील से लश्कर के को, या अल्लाह, अबाबील से अबरहा का मुकाबला करा देता है। 313 से हजारों का मुकाबला करा देता है। या अल्लाह, ये जितनी बातिल ताकतें इस्लाम के दर पे हैं, इसको मिटाना चाहती हैं, या अल्लाह, उनको उनके अज़ाइम के अंदर नाकाम पैदा फरमा दे। या अल्लाह, मदारिस की, मसाजिद की हिफाजत फरमा दे, दीन की हिफाजत फरमा। क़यामत तक हमें, हमारी नस्लों को दीन से वाबस्तगी नसीब फरमा। जिए तो कुरान के मुताबिक जिए, मरे तो कुरान के मुताबिक मरे। या अल्लाह, ये ईमान बहुत बड़ा सरमाया है। हदीस के अंदर फरमाया, राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, जन्नत मिल जाएगी। या अल्लाह, इतना कीमती खजाना तूने अपने फजल से अता फरमा दिया। या अल्लाह, हम तेरा एहसान मानते हैं, शुक्र अदा करते हैं। इस नेमत ईमान को और बढ़ा दीजिए, इखलास की दौलत अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, जो बीमार हैं, बीमारों को शिफा, सेहत, तंदुरुस्ती नसीब फरमा दीजिए। जो मकरूज हैं, कर्जों से नजात नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह, बहुत से इस मजमे के अंदर नौजवान, बच्चे, बूढ़े अपने दिलों के अंदर ऐसी ख्वाहिशें लिए बैठे हैं। या अल्लाह, वो किसी को बताने की नहीं होती। या अल्लाह, ऐसी ख्वाहिशात तू तो रात की तारीकी में सियाह चींटी की हरकत को जानता है। समंदर की तह के अंदर जितनी मखलूक है, या अल्लाह, तू उनको भी जानता है। दरख्तों पर कितने पत्ते हैं, तू उनको भी जानता है। या अल्लाह, पूरी कायनात की सारी मखलूक की जरूरतों को तो पूरा करता है। मौलाए करीम, इस मजमे के अंदर बच्चे भी हैं जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, सफेद दाढ़ी वाले भी हैं जिनके बुढ़ापे को देख करके तुझे शर्म आ जाती है। या अल्लाह, तुझे शर्म आती है। तूने फरमाया कि मुसलमान के बुढ़ापे को, उसके सफेद बालों को देखकर मैं भी शर्मा जाता हूँ। इस मजमे में सफेद रीश वाले बूढ़े भी हैं। या अल्लाह, ऐसे नौजवान भी हैं जिनकी इबादत, जिनकी जवानी के बारे में तेरा फरमान है, जवानी का एक सजदा बुढ़ापे के 1000 सजदों से अफजल है। या अल्लाह, ये अपने दिलों के अंदर तेरा डर, तेरा खौफ रखते हैं, तभी तो अपनी बख्शिश के लिए मस्जिद के अंदर आए हैं। या अल्लाह, इस मजमे को पता है हमारा कोई रब है, हमारा कोई मालिक है, कोई खालिक है। या अल्लाह, इस सबसे रिश्ता तोड़कर तेरे घर के अंदर आए हैं। इतना बड़ा मजमा किसी कंजूस भिखारी और किसी बिल्कुल बखील आदमी के दरवाजे पर चला जाए, उसको भी शर्म आ जाती है, वो भी कुछ न कुछ झोली में डाल देता है। या अल्लाह, इतना बड़ा मजमा तेरे घर के अंदर आया है। या अल्लाह, मस्जिद के अंदर आया है, इस उम्मीद से आया है कि पूरी जिंदगी तो गुनाहों में, नाफरमानियों में गुजार दी,
लेकिन आज मग़फ़िरत की रात है, चलो चल करके अपने रूठे रब को मना लो। या अल्लाह तू हमसे नाराज हो चुका है, हमें यकीनन हमारे आमाल ऐसे हैं कि या अल्लाह वो तुझे दिखाने के काबिल नहीं है, हमारे आमाल बेजान हैं, हम इकरारी मुजरिम हैं, लेकिन बता इस दर के अलावा अगर कोई और दर हो तो हम वहां जाएं। या अल्लाह इस दर के अलावा कोई दर नहीं है, हम सारी दुनिया से बेगाने होकर के सबसे रिश्ता खत्म करके दरे तौबा पर आए हैं, तेरे सामने भीख के हाथ फैलाए हुए हैं, अपना दामन फैलाए हुए हैं। या अल्लाह तुझसे रहम की भीख मांगते हैं, करम की भीख मांगते हैं, बख्शिश की भीख मांगते हैं। या अल्लाह आज की रात में इस पूरे मजमे को गुनाहों से पाक फरमा दे, पूरे मजमे को गुनाहों से साफ फरमा दे। या अल्लाह मोबाइल के अंदर एक फंक्शन होता है जिससे या अल्लाह पूरी मेमोरी डिलीट हो जाती है। या अल्लाह ये सारी चीजें तो आप ही ने दिमाग दिया है, तभी तो वजूद के अंदर आई है। या अल्लाह हम यही चाहते हैं अब तक की जिंदगी में जो नाफरमानियां, जो गुनाह, जो कमियां कोताहियां हमसे हुई हो, या अल्लाह उनको डिलीट फरमा दीजिए, खत्म फरमा दीजिए, फरिश्तों के हाफजे से हमारे गुनाहों को मिटा दीजिए। या अल्लाह हमारे अंदर ताकत नहीं है, हम तो मामूली सी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करेंगे। या अल्लाह रात की तारीकी में अगर अंधेरे के अंदर दरवाजा हिल जाए हम डर जाते हैं, सहम जाते हैं। या अल्लाह कब्र के अंदर मनो मिट्टी के नीचे जहां सिर्फ आमाल की रोशनी होगी, या अल्लाह हम उस वहशत के अंदर कैसे जिंदगी गुजारेंगे। या अल्लाह हमें डर लगता है, इसलिए हम आपसे दुआ मांगते हैं, अज़ाब कब्र से हमारी हिफाजत फरमा, हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा, हमारी कब्रों को हमारी मौत के बाद जन्नत का बाग बना दीजिए, जन्नत की खिड़कियां खोल दीजिए। या अल्लाह जब कब्र के अंदर नकीरैन हिसाब के लिए आए, या अल्लाह आप फरिश्तों को जवाबदही के लिए हमारी तरफ से मामूर फरमा दीजिए। या अल्लाह हम कुरान पाक का हक अदा न कर सके, हमने म्यूजिक सुना, अखबार पढ़े, दुनिया भर की खुराफात में घुसे, लेकिन तेरे कुरान से नाता तोड़ करके जिंदगी गुजारी है। या अल्लाह ये बहुत बड़ा जुर्म हमसे सरजद हो गया, हमारे इस जुर्म अजीम को माफ फरमा दे, हमें पूरी जिंदगी कुरान से वाबस्तगी नसीब फरमा दे, हमारे बच्चों को हाफिज कुरान, आशिक कुरान बना दे, दीन का दाई, दीन का शहदाई बना दे। मौलाए करीम हम कमजोर हैं, हमसे मांगना नहीं आता, मांगने का ढंग और सलीका अता फरमा दे। या अल्लाह तू वो करीम है, अगर तेरी रहमत का इशारा हो जाए तो या अल्लाह हम तो ये कहते हैं कि मखलूक, ये समंदर आपकी मखलूक है, इंसान अगर सर से लेकर पैरों तक या अल्लाह नजासत में, गंदगी में लथपथ हो और वो समंदर में, नहर में गोता लगा ले तो उसका जिस्म पाक हो जाता है। जब आपने या अल्लाह पानी के अंदर वो सलाहियत रखी है कि ये पाक कर देता है, ये सारी सलाहियत तो आपने अता फरमाई है। या अल्लाह तेरे जो करम के खजाने हैं, तेरी बख्शिश के खजाने हैं, तेरी रहमतों के खजाने हैं, वो तो बहुत बड़े हुए हैं। या अल्लाह हम उन खजानों से भीख मांगते हैं, रहम फरमा दीजिए, करम फरमा दीजिए, गुनाहों से या अल्लाह माफी और छुटकारा नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह मौलाए करीम जिन हजरात ने दुआ के वास्ते कहा है या उम्मीद रखते हैं, सभी की जायज तमन्नाओं को पूरा फरमा दीजिए। या अल्लाह जिन घरों में जवान बच्चे बच्चियां बगैर शादी के मौजूद हैं, उनके वालिदैन शादियों को लेकर के फिक्रमंद हैं, खजाना गैब से बेहतरीन शादियों के इंतजाम पैदा फरमा दीजिए। या अल्लाह जो लोग औलाद नरीना के लिए तरस रहे हैं, उनके यहाँ औलाद नहीं है, उनको औलाद साले नसीब फरमा दीजिए, औलाद नरीना नसीब फरमा दीजिए। और जो औलाद वाले हैं लेकिन अपनी औलाद से शिकायत करते हैं कि नाफरमान हो चुकी है, बागी हो चुकी है, या अल्लाह हम तेरे सामने हाथ फैला करके दुआ मांगते हैं, उनके बच्चों को उनका फरमाबरदार बना दीजिए, इताअत शिआर बना दीजिए। मौलाए करीम घरों के अंदर माए बच्चियां और माए बहनें मौजूद हैं, वो भी या अल्लाह बहुत सी चीजों की ख्वाहिश रखती हैं, या अल्लाह उनकी भी जायज तमन्नाओं को, ख्वाहिशात को पूरा फरमा दीजिए। या अल्लाह हमने मांगा है अपने ज़ौक़ के मुताबिक, आप अपनी शान के मुताबिक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह आप तो बादशाहों के बादशाह हैं, आपके खजाने में न इज्जत की कमी है
किसी चीज की कोई कमी नहीं है। या अल्लाह आप इज्जत की जिंदगी नसीब फरमा दें, जिल्लत और रुसवाई से हमारी हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह जब तक जिंदा रहे ईमान पर, इस्लाम पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। आखिरी वक्त हो ईमान के साथ, कलमे की दौलत के साथ, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद का एहतिमाम करते हुए इस दुनिया से आखिरत की तरफ मुंतकिल होने की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। हमारे अइज़्ज़ा अक़रबा असातिज़ा वालिदैन जो दुनिया से जा चुके, या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, जवार रहमत में जगह नसीब फरमा दीजिए, करवट करवट चैन सुकून नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह जो हयात है, जिंदा है, उनकी उम्रों में बरकतें रहमतें नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह हमसे अगर नादिस्ता तौर पर कुछ दुआओं में कमी रह गई हो या उल्टे सीधे अल्फाज निकल गए हो, या अल्लाह तेरे खजाने में कोई कमी नहीं है, तू नियतों को जानता है, हमारी नियतें सही हैं। या अल्लाह हमें वो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का वाक़या याद आता है कि एक चरवाहा या अल्लाह अपनी मस्ती के अंदर वो जंगल के अंदर है और यूं कह रहा है कि या अल्लाह अगर तू मुझे मिल जाए तो मैं तेरे सर में जुए पाऊं, तेरे कपड़े धोऊं और तुझे अपनी बकरियों का दूध पिलाऊं। इस बात पर मूसा अलैहिस्सलाम नाराज हो गए थे कि अल्लाह तो इन चीजों से पाक है, फिर तूने वही भेजी मूसा के पास, ऐ मूसा मेरा बंदा मोहब्बत में मुझसे बातें कर रहा है, छोड़ दो इसको इसके हाल पर। अल्लाह दीवानों की बातें अलग होती हैं, या अल्लाह ये दीवानों की बातें हैं, या अल्लाह ये मजमा दीवानों का है और दीवानगी के अंदर तेरे दर पर आया है, माफी के लिए आया है, गुनाहों को बख्शवाने के लिए आया है, तुझसे रहमत के फैसले करवाने के लिए आया है। या अल्लाह तू हर चीज पर कादिर है। या अल्लाह इस पूरे मजमे की, मेरी और इस पूरे मजमे की और हमारे अइज़्ज़ा क़ारी बीवी बच्चे तमाम की मग़फ़िरत फरमा दे, दर्जात बुलंद फरमा दे। या अल्लाह अब तक की जिंदगी जो गुजर चुकी है उससे हम तौबा करते हैं और आइंदा जिंदगी को शरीयत और सुन्नत के मुताबिक गुजारने की सआदत और तौफीक नसीब फरमा दे। इस रात को सही तरीके से या अल्लाह जो इसमें जागने का इबादत का हक है, या अल्लाह शरीयत के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमा। खुराफात से, बिदआत से, दूसरी कौमों की मुशाबहत से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह मुख्तसर सी दुआ को अपनी पाक बारगाह में शफ़े कबूलियत नसीब फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अजमईन बिरहमतिका या अरहम।